सीएनजी का जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आज का वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको बताया जाए कि गवर्नमेंट कंपनी का सीएनजी पंप आप कैसे ले सकते हैं, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से आप ले सकते हैं, किन के लिए बेनिफिट होगा, कंपनी क्या क्या इसमें प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपको क्या करना होगा, कंपनी आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सारी A to Z जो डिटेल है आज आपको बताई जाएगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा दी जाएगी और उसके बाद आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सीएनजी का पंप अगर आप लेना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट कंपनी का, काफ़ी लोग जो है गवर्नमेंट कंपनी का सीएनजी पंप का वेट कर रहे थे, तो अब जो है आप गवर्नमेंट कंपनी का सीएनजी पंप भी लगा पाएंगे और अपना खुद का जो है बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सीएनजी पंप के बारे में। देखिए, सीएनजी पंप जो है उसमें जो है आप सीएनजी जो है पेट्रोल एंड डीजल का जो सब्स्टिट्यूट है उसको जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सीएनजी का यहाँ मतलब होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल तरीके से गैस बनाई जाती है, रेट भी उसका कम होता है और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है, यानी कि कस्टमर के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो कमीशन रहता है वो डीलर को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कितना कमीशन मिलता है वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आप भी जो है सीएनजी का बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो अब कर पाएंगे। गवर्नमेंट कंपनीज 3 कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल, जिसमें से भारत पेट्रोलियम जो है इसका टेंडर लेके आ चुका है। पहले अगर आप देखेंगे सीएनजी का पंप जो लगाते थे उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज थी, अब जो है गवर्नमेंट कंपनीज भी जो है सीएनजी पंप का जो है टेंडर ले चुकी है। पहले गवर्नमेंट कंपनीज के जितने भी पंप थे उन पे जो है प्राइवेट कंपनीज के लगते थे, अब खुद जो है गवर्नमेंट कंपनी अपने अलग से पंप लगाएगी, क्योंकि पहले पेट्रोल एंड डीजल जो भी गवर्नमेंट कंपनीज के थे उन पे आप सीएनजी पंप लगा सकते थे, डायरेक्ट गवर्नमेंट का नहीं ले सकते थे। अब जो है प्राइवेट की तरह आप गवर्नमेंट सेक्टर का भी जो है सीएनजी पंप लेके उससे एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीपीसीएल का जो पंप आप अभी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी ने रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं। आप जो है इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, आपकी एज जो है मोर देन 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है 10th पास रखी गई है। अगर 10th पास आपने कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ नॉर्मल है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताया जाएगा, और कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपका लगेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल इसने जो है योग्यता रखी गई है, ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी है। तो देखिए, अगर आप ये पंप जो है स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर लगाते हैं तो 35 बाय 35 मीटर का आपके पास प्लॉट होना चाहिए। अगर नेशनल हाईवे पर लगा रहे हैं, वहाँ पर डिवाइडर बीच में है, तो आपकी स्पेस जो है 35 बाय 45 हो जाएगी। अदरवाइज 35 बाय 35 में ये आप लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी लैंड जो है म्यूनसिपल एरिया में आ रही है, सिटी के आसपास आ रही है, सिटी के अंदर आ रही है, तो वहाँ पे जो है 30 बाय 30 का प्लॉट आपके पास होना चाहिए, यानी कि 30 बाय 30 मीटर का प्लॉट आपके पास होना चाहिए। इतनी स्पेस है, या फिर आप लीज पे लेके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको लीज पे ये मिल जाएगी, उस पर भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कंपनी ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, यानी कि आपका क्या लगेगा, कंपनी उसमें क्या प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये जो है डोडो मॉडल है, ज़्यादातर जो है सब कुछ आपको करना होगा। वो सारी चीज़ें एक बार आप अच्छी तरह इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको क्या करना है और कंपनी उसमें क्या क्या करेगी। सबसे पहले देखिए, जो भी लैंड वगैरह रहेगी उसकी CLU वगैरह करवानी है या लैंड अरेंज करनी है, वो डीलर का काम है। उसके बाद देखिए, जो भी डिजाइन वगैरह रहेंगे वो जो है कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सेटअप करना है। उसके बाद जितना भी सिविल एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह रहेगा वो भी जो है डीलर को खुद करना है। डिज़ाइन उसका जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाहे कंप्रेसर हो, कैस्कार्डे हो, CNG डिस्पेंसर्स हो, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ लगेंगे वो सारे डीलर को अरेंज करने हैं। उसके बाद जितने भी अप्रूवल वगैरह रहेंगे वो भी डीलर को करने हैं। डे टू डे जो भी आपका काम रहेगा मैनेजमेंट वगैरह करने का, वो भी डीलर को करना है। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो भी खर्चे वगैरह आएंगे वो भी जो है डीलर को करने हैं, यानी कि CNG स्टेशन को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह, अगर आपका वहाँ पे डॉटर बूस्टर है, क्योंकि ऑनलाइन में वहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी, डॉटर बूस्टर है तो उसके लिए आपको ही अरेंजमेंट करना होगा ट्रांसपोर्ट का भी।
उसके बाद जितने भी अलग से इलेक्ट्रिकल के सिस्टम है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल केबलिंग है, अर्थिंग है, वो है सारा आपको गाइड करेगी कंपनी, मगर करवाना आपको ही है क्योंकि ये डोडो मॉडल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो भी डीलर को पे करना है। और इसी के साथ जितना भी आरओ डेवलपमेंट रहेगा, चाहे वो कैनोपी हो, डिस्पेंसर वगैरह हो, वो सब कुछ जो है डीलर को करना है। सप्लाई एंड मेंटेनेंस फॉर फायर एंड फाइटिंग सेफ्टी भी जो है डीलर को करना होगा। एनी अदर इक्विपमेंट्स वगैरह अगर लगेंगे तो वो भी डीलर को करने होंगे। तो देखिए ज़्यादातर जितने भी इंश्योरेंस वगैरह है वो भी आपको ही करने हैं अपने प्रोडक्ट के। प्रमोशन एक्टिविटीज़, सीएनजी की सेल किस तरह से बढ़ाई जाए, वो भी आपको करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेन चीज़ क्या रहेगी कि कंपनी सिर्फ आपको गैस प्रोवाइड करेगी, अपना अथॉरिटी लेटर देगी कि आप उनके नाम पे जो है ये सीएनजी पंप वहाँ पे खोल सकते हैं और आपको वहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो देखिए लगभग जितना, क्योंकि ये डोडो मॉडल है, सारी चीज़ें जो है डीलर को ही करनी है और सारा जो है इनमें एक्सपेंस भी जो है आपका ही जाएगा। तो देखिए इससे आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या करना होगा, कंपनी क्या करेगी। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन का डिस्कस कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर सकते हैं। देखिए कमीशन काफ़ी ज़्यादा रखा है क्योंकि इन बिजनेस में आप कमीशन बेस पे ही कमा सकते हैं। तो कंपनी का इससे पहले लास्ट टेंडर जो इशू हुआ था उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर 3000 किलो तक आपकी डेली की सेल है, 9 रुपये पर किलो आपको जो है कमीशन मिलेगा, जो है काफ़ी अच्छा कमीशन है। उसके बाद 4500 तक अगर आपकी सेल होती है, अगर 3000 से ज़्यादा सेल करते हैं, 4.5 किलो तक करते हैं तो कमीशन कम हो जाएगा, वहाँ पे 5.5 रुपये पर किलो आपका जो है कमीशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती है कमीशन भी यहाँ पे कम होता है। मगर इसको इस तरह से समझिए 3000 तक आपको 9 ही मिलेगा, उसके बाद 4.5 तक होगा तो 5.5 मिलेगा, और उसके बाद होगा तो और कम मिलेगा। सीक्वेंस वाइज ये घटता जाएगा। तो एक अच्छा जो है, अगर आप देखेंगे 9 रुपये के आसपास अगर कमीशन मिल रहा है पर किलो पर, तो एक अच्छा प्रॉफिट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ 3000 किलो ही अगर आप एक दिन में सेल कर रहे हैं तो 27,000 का प्रॉफिट एक दिन का होता है। 10 दिन का देखेंगे 2,70,000 रुपये, और एक महीने का देखेंगे तो 8 लाख के आसपास होता है। इसमें से एक्सपेंस भी आपके रहेंगे, यानी कि जो भी सैलरी वगैरह देंगे, लाइट बिल वगैरह रहेंगे, तो वो भी 2 से 3 लाख रुपए माइनस कर देते हो, एक अच्छा प्रॉफिट है। तो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपकी साइट अच्छी है और जल्दी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें जाता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। देखिए आपके पास जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ एज प्रूफ आप उसमें दिखा सकते हैं, कोई भी आपके पास जो भी एज प्रूफ है, यानी कि वहाँ पे 21 ईयर आपका जो है मांगा गया है, उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। उसके बाद लैंड के डॉक्यूमेंट्स आपके मेन होते हैं, जो भी लैंड चाहे आपने लीज पे ले रखी है या खुद की है, उसी के साथ आपको एक स्केच बनवाना है, यानी कि जिसमें पूरी डायमेंशन वगैरह लिखी हो। और इसी के साथ इसमें आपका जो है एक 11,800 रुपये का एक जो है कंपनी की फ़ीस भी रखती है, उसकी स्लिप भी आपको साथ में ऐड करनी है। 10,000 रुपये है वैसे, मगर 18% जीएसटी को मिला के 11,800 रुपये आपको इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी है। और इसी के साथ कुछ अपेंडिक्स भी लगते हैं, कुछ एफिडेविट्स हैं, वो भी आपको जो है इसमें इंक्लूड करने हैं, वो आपको दिखाए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का रहेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करके ऑफलाइन ही आपको जो है इनके एड्रेस पे पहुंचाना है। एड्रेस क्या रहेगा वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो देखिए अब एप्लीकेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। सब कुछ सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ऑफलाइन भरना है, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए वो सारे अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्ट करके उसको जो है एक लिफाफे में डाल के इनके आसपास जो भी आपकी जो भी लोकेशन है उसका एड्रेस आपको शो किया जाएगा। उस एड्रेस पे आपको जो है ये सारा ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पे फिल करके भेजना है। उसके बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और उनको लगेगा कि कौन कौन जो है ये बिजनेस कर सकते हैं, उनको बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। कंडीशन जो पूरी करेगा, लैंड वगैरह जिनकी सही होगी, सब कुछ चेक करने के बाद उनको वो सीएनजी पंप उस लोकेशन पे अलॉट किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशंस है, किन किन लोकेशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो लोकेशन अच्छी तरह से चेक कर ले, इनकी डेट आई हुई है, इन पे आप अभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी जो है लोकेशन आप चेक कर लीजिए, आपके जो है स्क्रीन पे जो जो लोकेशन आई हुई है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे हरियाणा की काफ़ी लोकेशंस आई हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी लोकेशंस हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो की गई है, उत्तर प्रदेश की भी है, उसके बाद महाराष्ट्र की भी काफ़ी लोकेशंस यहाँ पे आई हुई है, कर्नाटका की भी आई हुई है, झारखंड राज्य की भी आई हुई है, उड़ीसा की भी जो है यहाँ पे लोकेशंस आई हुई है। तो एक बार अच्छी तरह से अपनी आप लोकेशन चेक कर लीजिए। अगर इन सभी लोकेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं
तो आप जो है इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। पंजाब की लोकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये सारे स्टेट जो मैंने बताए, इनकी लोकेशन जो स्लाइड बाय स्लाइड चल रही है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इन लोकेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस भी आप एक बार देख लीजिए, आपको सिटी वाइज अपना एड्रेस यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन से एड्रेस पे आपको पूरी डिटेल जो है डालनी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस एड्रेस पे आपको जो है डाल के कंपनी में भेजना है। ये एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो अपनी स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम आ रहा है तो उसका एड्रेस भी यहाँ से नोट कर लें। तो देखिए काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें अभी ओपनिंग्स आई हुई है, जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी लोकेशंस है, काफ़ी स्टेट्स हैं, काफ़ी उनकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी आपको बताई गई, उन एरिया के आसपास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जल्दी से इसमें अप्लाई कर दीजिए। इसकी गाइडलाइंस वगैरह अगर आप और चेक करना चाहते हैं, इनकी साइट पे आपको मिल जाएगी। और अदरवाइज डायरेक्ट जो है आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह से गाइड कर दिया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रहेगा, सही से आपको जो भरवा के पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस बिज़नेस के रिगार्डिंग आपके साइट के अकॉर्डिंग जो अच्छी तरह से गाइड कर दिया जाएगा कि आपके लिए सही है नहीं है, आपको अप्लाई करना चाहिए। वो सारी जो है अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इनमें से आपकी कोई भी लोकेशन है तो जल्दी से आप अप्लाई करिए। अगर आपकी लोकेशन यहाँ पे नहीं आई है तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज और भी काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएनजी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कौन सी कंपनी में आप जा सकते हैं, वो सही तरह से हम गाइड कर देंगे, बता देंगे, और उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।